स्टोरी की शुरुआत होती है प्रोटैगनिस्ट के फाइट के साथ। मेरा नाम प्रफुल्ल है। आज मैं आपको मानवा का एक्सप्लेनेशन करूंगा। अपने क्लैन के लिए जियो, ये बात मेरे पिताजी ने कही थी। ये बात उसने अपने दिल से कहा था। मेरे पिताजी ने कहा था कि हमेशा अपने भाई के साथ रहना। एक नाइट कॉन्टिनेंट के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कमांडर से फाइट कर रहा है। वाह क्या बात है विलन, मैंने इसकी उम्मीद पहले ही कर ली थी। तुम बहुत स्ट्रांग हो सियनवर्ट, हीरो बोलता है। बोरिस, हमारा हीरो पूछता है, तुमसे ये किसने करने को कहा है? क्या तुम्हें ये सब एम्परर ने करने के लिए बोला है? साले सड़े हुए कुत्ते, विलन बोलता है। तुम जैसा कि रूमर है, तुम एक किलर हो, वो भी मिस्ट से। मिस्ट एक ऐसा संगठन है जो हमारे शूरवीरों की उड़ान के लिए कोहरे की तरह है। मैं ये ऊपर रिपोर्ट करूंगा और तुम्हें हमेशा के लिए ख़त्म करवा दूंगा। इस पर हमारा हीरो बोलता है, ज़रूर, क्यों नहीं। इससे पहले तुम्हारा मुंह होगा तब तुम ऊपर रिपोर्ट करोगे ना। मैं ये गारंटी लेता हूँ कि मुझसे उलझने से पहले तुम्हारे पास तुम्हारा दांत नहीं होगा। तुम अगर अपना सीक्रेट पावर यूज करते हो तो भूल जाओ, क्योंकि यहाँ पर 9 स्टार बैरियर कास्ट है। हमारा हीरो बोलता है, मुझे यहाँ से कैसे भी निकलना होगा और इसके पीछे कौन है ये सब मेरे भाई को बताना पड़ेगा। एक बैरियर, मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हीरो का भाई बोलता है, बस बहुत हो गया सियनवर्ट। क्वेश्चन मार्क। हीरो को कुछ समझ में नहीं आता है। अब बस उसके दिमाग में यही चलता है, अपने क्लैन के लिए जियो, ये बात मेरे पिताजी ने कही थी। तुम्हारा भाई इस क्लैन को आगे ले जाएगा। तुम्हारा भाई का सक्सेस तुम्हारा सक्सेस। तो इन सब के पीछे मेरा भाई था। हीरो का भाई हीरो से बोलता है, तुम यहाँ पर बहुत कंफ्यूज लग रहे हो। हीरो बोलता है, इन सब का मतलब क्या है? सियन, तुमने अपना ड्यूटी सही से नहीं निभाया। तुम्हारा मरना जरूरी है, अपने क्लैन के लिए, अपने लिए और अपने लोगों के लिए। हीरो का भाई बोलता है, मैं तुम्हें मार के तुम्हारे कंधे का बोझ हल्का कर दूंगा। इस पर हमारा हीरो बोलता है, मैं कुछ समझा नहीं, मुझसे कोई गलती हुई है? हीरो का भाई बोलता है, गलत? मैं तुम्हें बताता हूँ तुमने क्या गलती की है। तुम एक कातिल हो, तुम अब इंसान नहीं रहे, तुम लोगों को मारते हो, तुमने हम सबको धोखा दिया। क्या ये तुम मानते हो कि तुमने कोई गलती नहीं की? हीरो, मेरी गलती यही है कि मैंने मर्डर किया। तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एम्पायर के फाइट के लिए, डीमन किंग आर्मी रेड के लिए, पूरे कॉन्टिनेंट को यूनिफाई करने के लिए। हमारा हीरो बोलता है, मैंने तुम्हें ये सब पाने के लिए तुम्हारी मदद की, क्योंकि तुम्हारा सेवा करना मेरी पूरी ज़िंदगी है, पर तुमने मुझे छोड़ दिया। मैंने कुत्ते की तरह तुम्हारे साथ 20 साल काम किया। अब मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मेरा पूरा बॉडी ब्रेक हो जाता है तो मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा तुम्हें मारने के लिए। हीरो अपना पूरा पावर यूज करता है। इस पर एक नाइट बोलता है, इसके पास अभी भी इतना सारा माना बचा हुआ है, ये इंसान नहीं है। हीरो बोलता है, कितनी बेतुकी बात है, मेरा भाई मुझे मारना चाहता है क्योंकि वह अपने भाई से डरता है। बस एक बार अगर मैं इसके वीक पॉइंट पर स्टैब करूं तो ये रिजनरेट होना बंद कर देगा। उसका भाई बोलता है, साले बोरिस, तुम क्या कर रहे हो? अपने भाई को बोलता है, साले नाजायज औलाद, मैं तुम्हें आसान मौत देना चाहता था, पर तुमने अपना रंग दिखाया। मुझे पहले से पता था तुम एक राक्षस हो। यह एक अच्छी बात है, मैंने तुम पर कभी भरोसा नहीं किया। चलो यहाँ से, सब कुछ खत्म हो गया। यस सर। कितनी बुरी बात है, मेरी ज़िंदगी ऐसे ही ख़त्म हो रहा है। क्या बेकार ज़िंदगी है।
यंग मास्टर, तुम कितनी देर तक सोना चाहते हो? जल्दी से तैयार हो जाओ यंग मास्टर, तुम्हें रेडी होना है। एमिली, तुम यहाँ पर कैसे? जी, लगभग 20 साल हो गए एमिली को देखे हुए। तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है तुम अभी तक सपना देख रहे हो। ये घर मुझे याद है, मैं जब जवान था तब मैं ये घर यूज करता था। फर्नीचर, रूम सब कुछ सेम है। रुको, मैं फिर से बच्चा हो गया? यंग मास्टर शियन, तुम अपना टाइम निकालना चाहते हो क्योंकि तुम ट्रेनिंग के लिए जाना नहीं चाहते? अपना दिमाग सही करो और जल्दी से चलो। हीरो बोलता है, ट्रेनिंग? किस चीज़ की ट्रेनिंग? व्हाट कैन डूची? हीरो, मुझे लगता है मैं पास्ट में आ गया। क्या मेरे मरने से पहले मेरा पास्ट मेरे दिमाग में चल रहा है? क्या ये सच है? मुझे याद है 20 साल पहले, फाउंडेशन ईयर 985 मार्च पास्ट। यह तो वही साल है जब मैं एकेडमी में एंटर हुआ था। हर एक साल डूची एक ड्यूल ऑर्गेनाइज करता है। हर एक साल इस ट्रेनिंग सेशन को देखने के लिए मेरे पिताजी उपस्थित रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा महोत्सव मनाया जा रहा हो। मेरा अपोनेंट क्रेंज वॉट है। यह मेरा स्टेप ब्रदर है। यह मेरे एज का है। इसकी माँ मेरे पिताजी का वाइफ है। इसके लिए इसकी माँ को धन्यवाद करना चाहिए जिसकी वजह से क्रेंज को इतना ज़्यादा अटेंशन मिलता है। मैं एक सौतेला बेटा हूँ। मैं अपने पास्ट में इससे हार गया था और सब मुझ पर हंसते थे। आज मैं इसको बताऊंगा असली हार का स्वाद क्या होता है। मेरे पिताजी ने मुझे बोला, तुम कुछ मत करो। हारने के बाद यह डूल एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से मेरे पिताजी ने मुझ पर ध्यान देना बंद कर दिया। एमिली अपने हीरो से बोलता है, इससे पहले तुम सरेंडर क्यों नहीं कर देते? चोट कम लगेगा। हमारा हीरो बोलता है, कोई बात नहीं, मैं जीत जाऊंगा। एक नौकरानी तक मुझे कमजोर समझता है। यह तलवार तो हैवी है। नौकरानी बोलती है, चोट मत खाना यंग मास्टर। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है पर ये बॉडी संभाल नहीं पाएगा। मुझे लगता है कोई सपना नहीं हकीकत है। मैं सच में पास्ट में आ गया हूँ। मुझे नहीं लगता ये कोई सपना है। क्रेंज बोलता है, तो तुम भागे नहीं? क्या जिगरा है? हमारा हीरो बोलता है, मुझे लगता है मैं अपने भविष्य को अब बदल सकता हूँ। मेरे फादर, चलो लड़ाई स्टार्ट करते हैं। क्रेंज बोलता है, तुम किधर देख रहे हो बेवकूफ़ लड़के? हा 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 हा। इस पर हमारा हीरो बोलता है, क्या ये तो सिंपल अटैक है। ओह, क्रेंज बोलता है, तुम उससे एक कावड़ की तरह बच रहे हो। हीरो का एक बार क्रेंज का तलवार हवा में। हीरो बच के क्रेंज को एक लात मारता है जिससे उसकी हवा टाइट हो जाती है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। क्रेंज की माँ बोलती है, मेरा बेटा क्या हो गया तुम्हें? उसके पिता गहरी सोच में पड़ जाते हैं। हीरो बोलता है, अब बस मुझे अपना तलवार क्रेंज के गले पर रखना होगा जिससे ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। पर इतना काफ़ी नहीं होगा। मैं अपने पास्ट में जब इसकी उम्र का था तो क्रेंज अपनी मस्ती के लिए मुझे हमेशा मारता था। क्रेंज अपने एकेडमी में भी मुझे परेशान किया करता था। तो मैं चाहता हूँ इसको ऐसा सबक सिखलाने के लिए दोबारा ये मुझे परेशान ना करें। मैं इस ज़िंदगी में कभी किसी की गुलामी नहीं करूँगा। अपना रास्ता खुद बनाऊँगा। लड़ाई का परिणाम, क्रेंज हार गया। मेरे पिताजी ने मुझसे मिलने के लिए अपना शेड्यूल कैंसिल कर दिया। क्या मेरे जीत इतना महत्वपूर्ण था? मेरे पास एक हाई क्लास नाइट है जिसका नाम एल्केन है, जिसको मेरे पिताजी ने अटेंड किया है मेरी रक्षा के लिए।
क्रेंज की माँ आ रही होती है। मुझे लगता है वो अपने बेटे के बारे में बात कर रहा है। हेलो मैडम, क्या क्रेंज सही है? तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे बेटे के बारे में पूछने के लिए, जबकि तुमने उसको मार मार के क्या हालत बना दिया है। इस पर हमारा हीरो बोलता है, लड़ाई ऐसे ही होता है। क्रेंज की माँ बोलती है, सौतेला आखिर सौतेला होता है, जैसी माँ वैसा बेटा। तुम्हें तो सड़कों पर भीख मांगना चाहिए, गंदी नाली के कीड़े। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे बेटे को मारने की? हमारा हीरो बोलता है, तुमने अपनी लाइन क्रॉस कर दी है, क्या मैं इसे मार दूं? थैंक यू टू वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।